एवरीवन, वेलकम। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने अब तक जितने भी गेट्स देख लिए हैं, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, दिस आर दी फंडामेंटल गेट्स। उसके बाद में हमने देखा नॉर गेट, नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा स्पेशल पर्पस गेट, एक्स और गेट। उसमें भी अभी अपनी बहुत सारी चीजें बाकी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो देखो अपने को ये अभी टॉपिक जो है ना, ये अभी ये 4 स्पेशल टॉपिक पढ़ने। सबसे पहले तो एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो इतने 4 टॉपिक्स अभी अपने रिमेनिंग है गेट्स के अंदर। इतना ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद में सिर्फ गेट्स के ऊपर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। फिलहाल हमने अब तक जितना भी कुछ देखा है, सीखा है, तो उसके ऊपर क्यों ना क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लगा लिए जाए, ताकि आपको भी भरोसा हो कि नहीं अब हमसे भी क्वेश्चन लग सकते हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में उसी वक्त आपको सीटी के पीवाईक्यूज लेके सॉल्व करने हैं। उसी वक्त आपको सीटी के पीवाईक्यूज लेके सॉल्व करने हैं। और सीटी के पीवाईक्यूज की एक शीट मैं बहुत ही जल्दी शाम तक कोशिश करूंगा कि आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड करवा दूं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिए। एक और बात, अब कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा सर मैं तो सीईटी का बच्चा हूं, मैं नीट के सवाल क्यों लगाऊं। देखो सीईटी में फिर से बता रहा हूं, मैंने 100 बार बताया है, सीईटी अपने नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है। सीईटी अदर स्टेट के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रहते हैं उनके क्वेश्चंस, प्लस नीट के पीवाईक्यूज और जेई मेंस के लेवल 1 वाले पीवाईक्यूज। मतलब अब लेवल 2 तक भी आप मान सकते हो कि पेपर अगर टफ बन जाता है तो लेवल 2 वाले पीवाईक्यूज डाल सकता है, उसके ऊपर नहीं। बट हाँ, नीट के पीवाईक्यूज वो सीधे सीधे उठा के डाल देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, और अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात मैं आपके लिए एक ऐसी शीट में दूंगा आपको, जिसके अंदर हर स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज रहेंगे उसके अंदर, ताकि आपको यहाँ वहां जाना ना पड़े। बट वो अभी शीट धीरे धीरे जैसे ही कंप्लीट होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, द लॉजिक सर्किट शोन इन द ट्रूथ टेबल इज। अब आप में से जितने मैथ्स के बच्चे होंगे मेरे प्यारे भाई, आप सब लोग डेटा डाल के चेक करने वाले हैं। 0-0 पे रिजल्ट क्या आएगा, 0-1 पे रिजल्ट क्या आएगा, फिर 1-1 पे रिजल्ट क्या आएगा, 1-0 पे रिजल्ट क्या आएगा, और उसके बाद में ट्रूथ टेबल आप लोग मैच करने वाले हैं। बट एक मैं आपको ये बता दूं कि ये अप्रोच सही नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे अप्रोच दूसरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिजिक्स का पेपर है, ना कि आपके मैथ्स का पेपर है। देखो यहाँ पर अगर ये नॉट गेट है तो ए यहाँ से जाएगा तो क्या बनने वाला है, ए बार बनने वाला है। बी यहाँ से जाएगा तो क्या बनने वाला है, बी बार बनने वाला है। ठीक है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉर गेट है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार होगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, y इक्वल्स टू मिल जाएगा मेरे को ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार। और अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद हो, ठीक है, तो डी मॉर्गन्स का लॉ क्या था अपना, सबसे पहला लॉ था ए बार प्लस बी बार, सॉरी, डी मॉर्गन का सबसे पहला लॉ था ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार, और सेकेंड वाला था ए बी का होल बार। क्या भूत बन जाते हैं क्या ये बार बार बीच में, ए बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। अब अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो ये देखो ये है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल बार। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल बार। तो ये भी क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल बार है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या बनने वाला है, ए बार का भी होल बार, क्योंकि ए बार तो फर्स्ट टर्म है, उसका भी बार डॉट सेकेंड टर्म का होल बार। मतलब बी डबल बार ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो है ये एंड गेट का इक्वेशन है। मतलब ये पूरा का पूरा जो गेट है वो एंड गेट है, न कि कुछ और है। क्या है ये पूरा का पूरा एंड गेट ही है। तो एंड गेट का इक्वेशन क्या होता है अपना मेरे प्यारे बच्चों, 0 पे 0, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात बताओ आप लोग, डेटा डाल के देखना,
या ऐसे देखना कौन सा बेनिफिशियल है। हाँ, अगर सर्किट मतलब कि अगर ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स दिया गया है तब डेटा से जाना चाहिए, बट हाँ अगर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो हमको ऐसे करना चाहिए जहां पे जो चीज अपने को सुटेबल लगती है वैसे। यहाँ पे ए और बी से काम हो, क्या पता कहीं पे सर्किट ऐसा भी डेंजर हो, सर्किट है ऐसे आगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं आगे, ऐसे ऐसे सर्किट है जो कि क्या है बहुत ही ज्यादा डेंजर है। रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ गया वो, जैसे कि ये वाला देखो, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सर्किट बहुत ही डेंजर है, तो यहां हम 0 1 से जाएंगे ना कि हम अपने नॉर्मल मेथड जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पे ध्यान से देखो, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन इज। एक और बात, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया है, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। अब ध्यान से देखो और इसको बताओ कि ये कौन सा सर्किट डायग्राम, मतलब कौन से गेट का सर्किट डायग्राम है। मैंने गेट का सर्किट डायग्राम आपको इसी दिन के लिए सिखाए थे, समझ गए कि आप लोगों को क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में, ठीक है। देखो और सोच के बताओ कि ये कौन से गेट का सर्किट डायग्राम है। अगर आप यहाँ पे पहली चीज नोट करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो वोल्टेज है, अगर मैं इस वोल्टेज को ऐसा न रख के काम करता हूं तो इस वोल्टेज को मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है, बड़ा कर लेता हूं, ये अर्थिंग का है मतलब नेगेटिव साइड में इसको मान सकता हूं, तो इसको मैं यहां पर ऐसे किए लेता हूं, तो ये मेरा बन गया वोल्टेज, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ये की आपका सीरीज में है, दोनों एक ही वायर से ज्वाइन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक की आपका क्या है, सीरीज में है, दोनों एक ही वायर से ज्वाइन है, और बल्ब इनके पैरेलल में है, बल्ब इनके पैरेलल में है। याद करो कि की सीरीज में होता है लेकिन बल्ब पैरेलल में होता है, आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ऐसा कुछ उसका सर्किट डायग्राम था मेरे प्यारे बच्चों, याद आया? अब याद आ गया होगा आपको, देखो ऐसा कुछ उसका सर्किट डायग्राम था, Q1 Q2, समझ गए। अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पर कि ऐसा उसका सर्किट डायग्राम था, तो ये कौन से गेट का था मेरे प्यारे भाई, ये आपका था नैंड गेट का। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज कर दिया, ये भी तो नैंड गेट ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो नैंड गेट का ही सर्किट डायग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, समझ गए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। ये जो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये किसके बराबर होगा, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट। कुछ नहीं करना है, डेटा डाल के देख लो यार, ए बी यहां जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये नॉर गेट है पूरा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, नॉर गेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलने वाला है a प्लस बी का बार, ठीक है, और यहां से a प्लस बी का यहाँ पे एक और नॉट गेट है, तो a प्लस बी का जो बार था यहां से पास ऑन होगा, इस नॉट गेट की वजह से एक बार और लग जाएगा, आगे एक बार और है, मतलब ये नॉट गेट है ना ये वाला टोटल, तो यहाँ पे एक बार और लगेगा, क्या मिलने वाला है, a प्लस बी, ये तो पूरा पास ऑन होगा, डबल बार तो था ही, एक बार और लग जाएगा, तो क्या मिल गया, y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार, फिर से बार, फिर से बार। ध्यान से देखो कि इसका इनवर्स होगा, मतलब देख रहे हो, देखो इसके ऊपर क्या होगा, ये दोनों बार तो एक दूसरे को खा जाएगा, a डबल बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपना वो a ही होता है, तो इसके ऊपर के डबल बार तो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचने वाला है, a प्लस बी का बार बचने वाला है, मीन्स क्या बचने वाला है, ये अपना नॉर गेट। क्या मिलने वाला है ये आपको, ये आपको मिलने वाला है नॉर गेट। क्लियर हुआ ये आपको, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं, क्या मिलने वाला है आपको, नॉर गेट मिलने वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर है सिंगल इनपुट, और यहां पर जो भी डेटा आ रहा है उसका उल्टा हो रहा है, मतलब देखो पहली बात तो ये नॉट गेट यहाँ पे एक बार फिर लगा हुआ है, मतलब मैं भेजूंगा एक, वो होगा 0,
फिर वो आगे फिर से बन जाएगा 1, मतलब मैंने 1 भेजा तो 1 ही निकला ना, मतलब इस डेटा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये जो यहाँ पे इतने गेट दिए गए हैं इसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना, मैंने 1 भेजा इसकी वजह से वो 0 हुआ, फिर वो आगे गया इस नॉट गेट की वजह से वो क्या हो गया, वापिस 1 बन गया। मैंने 1 भेजा यहाँ 0 हुआ, इसकी वजह से वापस 1 हो गया। मतलब मेरे को अगर a प्लस बी जोड़ के 1 मिल रहा है तो लास्ट में भी तो 1 ही आ रहा है, मतलब ये गेट पूरा क्या हुआ, बेकार हो गया, मतलब यूजलेस है ये, कोई इसका मतलब नहीं है यहाँ पे लगा के। तो यहां पर ध्यान में रखना, कभी भी सिंगल इनपुट गेट और नॉट गेट साथ में रहे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, समझ गए? ये दोनों गेट एक दूसरे को कैंसल मार देंगे, रखेंगे ही नहीं, सीधा क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स a b c आर 0 एंड देन 1? ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करो। लो, टेक योर टाइम, सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो इसके ऊपर जरा आप लोग, ठीक है? देखो इसके ऊपर कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले दिमाग लगाओ कि अपने को डेटा क्या दिया गया। सबसे पहले क्या बोला गया कि इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब आउटपुट का सबसे पहले इक्वेशन निकालो यहाँ पे, और इक्वेशन निकालने के बाद में एक बार 0 0 0 रखो और एक बार 1 1 1 रखो, ठीक है? चलो सॉल्व करो इसको, टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, सॉल्व करो, ठीक है? सॉल्व करो। तो मुझे उम्मीद है कि बहुतों को आंसर मिल गया होगा, ठीक है? अब देखिए, अगर आप में से बहुतों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है तो वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सही हो आप लोग एकदम। देखो, What is the output y in the following circuit when all the 3 inputs are A, B, C? फर्स्ट 0 होंगे, उसके बाद में 1 होगा। ये अपना एंड गेट है, यहां से ये एक बार जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? यहां से C सीधा जाएगा, यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और आगे क्या होगा, आगे इस सर्कल की वजह से बार लगने वाला है, आगे इस सर्कल की वजह से बार लगने वाला है, मीन्स A, B, C का होल बार। ये भूत बन के गायब कहां हो जाता है यार, एक एक लेटर लिखता हूं तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, A, B, C का होल बार। सबसे पहले मैं 0 0 0 रखूंगा तो 0 का उल्टा क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 1 1 रखूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन उसका उल्टा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 0। और इसको मैं कौन सा गेट बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं नैंड गेट बोल सकता हूं, लेकिन 3 इनपुट्स वाला नैंड गेट, 3 इनपुट्स वाला नैंड गेट, ठीक है? चलो अगला वाला सवाल देखो यार, क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हर जगह। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मैं चाहता हूं कि यहां से फाइनल आउटपुट 1 निकले, यहां से फाइनल आउटपुट 1 निकले, आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस ऑफ द आउटपुट इज। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे 2 मेथड से किया जा सकता है। एक बार आप इसका डेटा रखे, चेक करें, फिर एक बार इसका रखे, फिर एक बार इसका रखे, फिर एक बार इसका रखे, पता नहीं कौन सा ऑप्शन पे आपको आंसर मिल जाए, बट हम लगाएंगे अपना वाला मेथड। यहां से ये और गेट है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एंड गेट है और ये तो आपका वो रिजल्ट ही है, ठीक है? अब ध्यान से देखना आप लोग, यहां से क्या होगा, a प्लस बी जाएगा, ए बी यहां से जाएगा तो क्या बनने वाला है, फिर से वाइट आ गया, ए बी यहां से जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो a प्लस बी बनने वाला है, c यहां से जाएगा तो c होगा। यहां पे क्या मिलने वाला है मेरे को, यहां मेरे को मिल जाएगा a प्लस बी इंटू सी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी इंटू सी। आ जाओ यहां पर, y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू सी। अब एक ध्यान दो, यहां पर मैं डेटा सीधा यहीं पर रख सकता हूं। मेरे को चाहिए आउटपुट 1, मतलब मैं क्या चाहता हूं, a प्लस बी को सॉल्व करके मुझे 1 मिलना चाहिए। तो बताओ मैं आउटपुट क्या रखूं। अब एक बार कॉमन सेंस लगाओ, साइंस के बच्चों, बुद्धि चलाओ अपनी। यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, c की वैल्यू
ए प्लस बी कुछ भी हो, लेकिन सी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर सी की वैल्यू जीरो हुई तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, अगर सी की वैल्यू जीरो हुई तो ये पूरा इक्वेशन झट से जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब एंड गेट के जैसा, समझ गए ना। तो ये पूरा इक्वेशन उसी जगह पे जीरो बन जाएगा, मतलब कि सी की वैल्यू को 1 होना ही पड़ेगा, सी की वैल्यू को 1 होना ही पड़ेगा। और इन चारों ऑप्शन में सी 1 केवल एक ही जगह पर है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और क्या है मेरे प्यारे भाई, कि बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है 1 के लिए, बट वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, मजदूरों वाला काम नहीं करना है। चलो अगला वाला सवाल देखो, द आउटपुट एक्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, रुक जाओ साइड में हट जाओ, ठीक है। देखो, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी, उनमें से जो आउटपुट एक्स है वो किसका इक्वेशन होगा, उनमें जो आउटपुट एक्स है वो किसका इक्वेशन होगा। इक्वेशन कुछ भी हो, मारो गोली, इक्वेशन कुछ भी हो मारो गोली, मेरे को वहां देखना ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, अगर मान लो इसका इनपुट, अगर इसका आउटपुट 1 होगा, मतलब इस गेट से जो भी रिजल्ट आया अगर वो 1 होगा तो ये 1 यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, उल्टा होके आ रहा है ना। सपोज करो ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है, एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट के बाद क्या है, यहाँ पर नॉट गेट है, एक नॉट गेट यहाँ पर है, ओके। तो नॉट गेट 1 को 0 बना देगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। 0 यहाँ पे जाएगा, फिर से क्या बनने वाला है, 1 ही बनने वाला है, हाँ या ना, बताओ ना। 0 देखो ना, यहाँ से 0 पास होगा, फिर यहाँ पे ये एक नॉट गेट है, इसकी वजह से 0 क्या बन जाएगा, 1 बनने वाला है। जब 0 यहाँ पे 1 बनने वाला है, मतलब 1 गया और 1 ही निकला, मतलब ये नॉट गेट इस सिंगल इनपुट नैंड गेट को काट देगा। ये नॉट गेट ये सिंगल इनपुट नैंड गेट को कुछ नहीं यूजलेस बना रहा है, समझ गए। ये सिंगल इनपुट नैंड गेट और ये नॉट गेट क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, समझ गए। चलो बट कोई नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना प्रॉपर रूप में। ध्यान से देखो, ए यहां से जाएगा, बी यहां से जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए बी बार बनने वाला है, समझ गए। ए बी बार है, यहां से पास ऑन होगा ए बी बार, फिर से उसका क्या होगा, ए बी बार का होल बार। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी मिलने वाला है, मतलब अपना क्या होगा, एंड गेट होगा, समझ गए, क्या होगा, एंड गेट होगा। अगर आप एक चीज और देखते, क्या देखते हैं कि इस नैंड गेट ने इस नॉट गेट की वजह से ये दोनों यूजलेस हो गए, समझ गए। तो एक बात ध्यान में रखना, सिंगल इनपुट नॉर गेट और नैंड गेट और साथ में नॉट गेट, अगर इन दोनों गेट के साथ में अगर पीछे नॉट गेट लगा हुआ है तो वो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, कौन सा, नॉट गेट, नैंड और नॉर गेट वाला चीज यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अपने आप को ही खा जाएगा, मतलब नहीं है ना उसका, रह के वहां पे रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब ये दोनों गेट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सीधा, क्योंकि ये उसी के रिजल्ट को फिर से रिटर्न करके वही तो दे रहा है, समझे कि नहीं, ये उसी के रिजल्ट को फिर से रिवर्स करके वही तो दे रहा है, समझ गए। देखिए नहीं, ए बी हुआ तो ए बी यहां से मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ए बी बार हुआ, फिर आगे इसका ए बी का डबल बार होके ए बी मिल गया मेरे को, मेरे प्यारे भाई। एंड गेट का जो रिजल्ट था वही तो मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, नहीं सॉल्व करना है यार, फिर से ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये नॉट गेट और ये क्या है, नैंड गेट, खत्म। आंसर क्या आएगा अपना, एंड गेट आएगा, सिंपल, इतना करना भी नहीं है कुछ। सवाल देखो, आउटपुट फॉर्म अ नैंड गेट एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पैरेलल फेड अनदर नैंड गेट देन रिजल्टिंग गेट दिस। अब एक बात देखो यार, कर्नाटका नीट 2013 का सवाल, नीट 2013 का सवाल, मतलब देख रहे हो पेपर कितने सेम होते हैं। लोग नए क्वेश्चन नहीं बनाते और ना ही बनाना चाहते हैं, सीटी तो बनाना ही नहीं चाहता, बोलता है अरे बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं, हम केवल उनका क्वेश्चन उठा लेंगे, अच्छे से रख लेंगे। जैसे देखो, नीट से ट्रांजिस्टर निकाल दिया गया इस साल, ठीक है, बट सीटी में ट्रांजिस्टर है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि सीटी के ट्रांजिस्टर वाले सवाल जो कि आने के चांसेस पूरी संभावना है
तो अगर हम लोग नीट के ट्रांजिस्टर वाले सारे सवाल लगा ले तो मैं लिख के देता हूं बच्चों की आपका जो सवाल है पेपर में बन जाएगा, अगर सारे सवाल लगा लेते हो तो सेमीकंडक्टर के छूटेगा नहीं कुछ आपका, समझ गए। चलो इक्वेशन की जरूरत तो नहीं है ना, ए बी इंटू ए बी बार फिर ए बी का डबल बार सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलो वाह, देखो ये 2012 में पूछा गया। एक और बात मैं यहाँ पे आपको कंफर्म किए देता हूं बच्चों, देखो ये जो आपका ये जो फॉर्म है कौन सा, टाइम स्केलिंग वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इतना समझ के रखो कि या तो ये नहीं आएगा और अगर पेपर में आया तो आ सकता है। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि अगर मैं अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक को देखता हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब को अगर उठा के देखते हैं तो लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक्स ने एनसीईआरटी को कॉपी करने का ट्राई किया हुआ है। मतलब कि नहीं इतने अच्छे से कॉपी नहीं कर पाया ना, इतने अच्छे प्रॉब्लम्स वगैरह दिए, बट हाँ उनके थियरी पार्ट को, मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो थियरी पार्ट है हम उसको थोड़ा बेटर बोल सकते हैं महाराष्ट्र की बुक्स को, ठीक है। अब रही बात तो सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी में टाइम स्केलिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, एक पेज पर ही दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ है। अब ऐसा मान सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि अपने को बोला गया है क्लास 12th का सिलेबस कितना परसेंट, 80%, क्लास 11th का सिलेबस कितना परसेंट, 20%। और एक और बात लिखी गई है कि क्वेश्चंस का लेवल एज पर जेईई मेंस होगा पीसीएम का, और बायो का नीट के हिसाब से होगा। तो भाई इतना मान के तो हमें वो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो कि हो सकता है कि भविष्य में आने के आसार हो इसके। अब देखो माना तो ये भी जा रहा है कि शायद से सिलेबस चेंज हो जाए, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए, 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था फर्स्ट टाइम, 2023 में 5 साल कंप्लीट हो गए उसको। अब देखो अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बोल के रखता हूं कि जो अब नई बुक अगर बनती है तो वो अपग्रेडेड ही रहेगी पिछले वर्जन से, क्योंकि जब हमारे टाइम पे जो बुक्स थी इस टाइम की बुक्स काफी ज्यादा क्या है, अपडेटेड है, ठीक है। और जो इसके बाद बुक्स आएंगी वो भी काफी ज्यादा अपडेटेड रहेंगी, समझिए। चलिए, द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विद 2 इनपुट्स ए एंड बी and the output is C. The voltage waveforms across A, B and C are given as the logic gate is. एक और बात, अगर आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे, पेज का नंबर मेरे को रिमेंबर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बट जहां पे लास्ट पेज के आपके सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट दिया गया है, आपको वोल्टेज डायग्राम बनाया हुआ है, आपको वोल्टेज डायग्राम बनाया हुआ है, एक ही बनाया हुआ है छोटा सा लेकिन बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, जिसको हम लोग वोल्टेज वेव फॉर्म बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर तो ये कौन सा गेट है, कुछ नहीं करना यार, डेटा लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो डेटा लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। ध्यान से देखो, 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1। बच्चों ये तो और गेट दिख रहा है मेरे को, सीधा सीधा मेरे को ये और गेट का लग रहा है डायग्राम, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, समझ गए, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अगला वाला सवाल देखो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट। बच्चों इतना सिंपल सवाल है कि सीटी में पूछा गया है ये, ठीक है। डिट्टो तो नहीं बोल सकता, बट हाँ फॉर्मेट यही था कि गेट्स का नाम लेके पूछ लिया था कि बताओ गेट्स का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा गेट्स का नाम, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका और गेट है, ये आपका एंड गेट है, फिर ये आपका नॉट गेट है, फिर ये आपका नैंड गेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पिक आउट द विच वन आर फॉर एंड गेट। एंड गेट कौन सा है अपना, दूसरा है, तो दूसरा तो ऑप्शन नंबर ये 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे यहाँ पे निकल गए। फिर क्या है अपना नैंड गेट है, नैंड चौथा है, तो दूसरा और 14, तो ऑप्शन नंबर डी अवर इज करेक्ट आंसर। ये दोनों आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, क्लियर है। और तीसरा अपना क्या है, नॉट गेट। क्लियर था, सिंपल सवाल था। चलो आ जाओ, सेम क्वेश्चन है क्या भाई, ये 2011 के 2009 गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन इन द फिगर।
द सिंबॉलिक्स फॉर द और नॉट एन नैंड गेट। ये मेरे प्यारे भाई ये नैंड गेट है, ठीक है, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका एंड गेट है, और ये आपका और गेट है। तो और गेट सबसे पहला चाहिए, मतलब चौथा आएगा। चौथा सबसे पहला इन्हीं दो ऑप्शन में है, तो 3 और 4 तो गायब हो गए। फिर क्या है, नॉट गेट है, मतलब चौथे के पास दूसरा बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में क्या है, नैंड गेट आपका पहला है, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए भी आपका आंसर नहीं। क्लियर, चलो मत जानी लाइफ यार एकदम। OMG, ओ मा गो टू फिजिक्स। चलो तो अपने क्वेश्चंस का जो सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे हम लोग दी एंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप लोग पढ़ने वाले हो एक्स और गेट बहुत अच्छे से डीपली, उसके बाद में एक्स नॉर गेट, ठीक है। देखो अब आप लोग बोलोगे सर आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर एक सिचुएशन हो, हम लोग मान के रखते हैं कि 2023 का टाइम चालू है, अगर इस साल इनके साथ का अगर नहीं होता और अगर अगले साल हुआ, और अगर अगले साल सिलेबस चेंज हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो मान के चलना कि पेपर टफ बन सकता है, क्योंकि सिलेबस अपडेटेड होगा। तो हमको अपनी तैयारी पूरी ही रखनी है, छोड़नी नहीं है तैयारी। टेक्स्ट बुक के बेस पे जाएंगे तो बच्चों केवल हम लोग 200 में से 100 नंबर का ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, समझ गए। हम लोगों को अगर अपना सब्जेक्ट और अच्छे से करना है, अगर मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात में बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना मान के चलो कि जेई के लेवल 1 के और नीट के लेवल 1 के इतने सवाल पूछे गए ना डिट्टो, क्योंकि 2000 शायद मेरे को ईयर क्लियरली गेस नहीं है, 19 के बाद से ही ना जेई का पेपर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, तो उसमें शिफ्ट वाइज पेपर हुए, तो इतने क्वेश्चन बन जाते थे ना जेई के अंदर, इतने क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं थी, मतलब कि क्वेश्चंस अनगिनत सीटी के लिए हाजिर थे। तो सीधी सीधा उठा के मुन्ना आजा चल ले तेरे को भी डालते क्वेश्चन डालते चले गए वो लोग, समझ गए। इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। तो बस आपका एक ही काम है, प्यार से पढ़ना, मेरा प्यार से सिखाना, आपको प्यार से पढ़ते रहिए, अच्छे सीखते रहिए, सीटी निकाल के बीटेक करने चले जाइए। हमारा काम है सिखाना, नए बच्चे आएंगे हम उनको भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली बार जो टॉपिक हमको पढ़ना है, कहां गया भाई वो, एक और बात आपके लिए नेक्स्ट टाइम मैं एक चैलेंज भी लेके आऊंगा, बहुत सारे गेट्स में आपको बना के दूंगा अलग अलग डायग्राम से, वो गेट्स के नाम आपको पहचानने होंगे, ठीक है। तो मिल नहीं रहा है, देखो सबसे पहला एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नैंड गेट, और उसके बाद में दवा के सवाल। तो गेट्स का टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा फिनिश एकदम, समझ गए। कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छे से करनी है, जोर शोर से लगा के करनी है। बस बच्चा 2 और लेक्चर, उसके बाद में अपना प्योर सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपका सेमीकंडक्टर, मुझे पता है आपका 11 में भी आपको याद ना हो, तो मैं आपको पीएन जंक्शन, डायोड, सेमीकंडक्टर वगैरह क्या होता है सब लेके चलूंगा। और उसके बाद में हम लोग अपना ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हुए पूरा चैप्टर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे, जिसमें आपका बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा। और अब मैं आपको ना मेरे प्यारे बच्चों एक नोट्स फॉर्मेट में एक पीडीएफ कॉपी शेयर करने वाला हूं, फिजिक्स के 16 के 16 चैप्टर्स की 1 बाय 1, ठीक है। बट जैसे ही मेरा ऑफलाइन में लेक्चर खत्म होगा, ये मैं उसके बाद ही कर पाऊंगा, मेरी मान के चलो 2 से 3 दिन, और उसके बाद में पूरा काम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए रहेगा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। वैसे हम तो डेली करते रहते हैं काम, ताकि हम आपको सिखा सके, बट अगर हम लोग बाकी साइड से फ्री होते तो हम लोग अपना पूरा 100 का 100% यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिल टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।